नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता दें, हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर के इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी बीएसपी और हलोपा के गठबंधन को लेकर के कि कितनी सीटों पर मजबूत है, क्योंकि लगातार जनता के बीच पहुंचने के बाद जो आउटपुट निकल करके सामने आया है, भले ही भाजपा गठबंधन कह रहा हो कि वो सरकार बना रहे हैं, कांग्रेस गठबंधन कह रहा हो कि वो सरकार बना रहे हैं, लेकिन एक बात तो तय है कि आने वाले विधानसभा चुनाव 2024 के नतीजे अप्रत्याशित रहने वाले हैं। जो इनेलो कभी एक सीट पर थी, आज हलोपा के साथ और बसपा के साथ गठबंधन की वजह से काफी मजबूत स्थिति में पहुंच गई है। आपको बताएंगे सीट वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज, हल्के वाइज की कौन कहां से जीत रहा है, कौन कहां से किसको एज मिल रहा है, और यह भी बताएंगे कि फाइट में कौन है और दूसरे या तीसरे नंबर पर कौन रहेगा। सबसे पहले बात करते हैं इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के बीएसपी और हलोपा के गठबंधन से सिरसा जिले की बात। तो एलनाबाद से अभय सिंह चौटाला जो हैं और कांग्रेस पार्टी के भरत सिंह बेनीवाल और भाजपा पार्टी के जो अमीर चंद मेहता हैं उनसे काफी आगे हैं, क्योंकि अच्छा खासा वोट बैंकों पर नजर उनकी है। टिकाऊ वो लगातार है, 4 साल से 4 प्लान से जीतते आ रहे हैं और यहां भी इस बार भी अभय सिंह चौटाला जो हैं जीतने की पूरी संभावना है और अच्छे खासे वोट बैंक से जीतने की पूरी संभावनाएं हैं। दूसरी बात करें, कालावानी हल्के से मास्टर गुरतेज सिंह इनेलो बसपा हलोपा के प्रत्याशी हैं, टक्कर में है, लेकिन कहीं ना कहीं एज मजबूती का थोड़ा उनका दिखाई दे रहा है। राजेंद्र देसूजोधा बीजेपी को और कांग्रेस के शिशपाल कंबोज से उनकी त्रिकोणीय मुकाबला है, यानी यह सीट भी इनेलो जीत सकती है। रानिया से अर्जुन सिंह चौटाला चुनाव लड़ रहे हैं पहली बार विधानसभा का, और सामने जो है कांग्रेस पार्टी के सरोमित्र कंबोज हैं, नए हैं, पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। शिशपाल कंबोज बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, पुराने वरिष्ठ जो कार्यकर्ता हैं पार्टी के। वहीं यदि बात करें तो चौधरी रंजीत सिंह चौटाला जो कैबिनेट मंत्री रहे थे, पिछली बार यहां से निर्दलीय जीत कर गए थे, वो जेजेपी और एएसपी के समर्थन से चुनाव लड़ रहे हैं। और टक्कर जो सीधा सीधा कांग्रेस पार्टी और अर्जुन सिंह चौटाला के बीच यहां पर है, और अर्जुन सिंह चौटाला यहां से बड़े अंतर से चुनाव जो है फिलहाल के हिसाब से जो जनता के बीच पहुंच करके रुझान आए हैं वो जीत हासिल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो उसके बाद बात करें डबवानी हल्के से आदित्य देवीलाल और वर्तमान विधायक जो अमित सिहाग है उनके बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। आदित्य देवीलाल बीजेपी छोड़ करके इनेलो में आए, इनेलो का वोट बैंक मिला प्लस बीजेपी का वोट बैंक मिला, को अच्छी खासी लीड उनको मिल रही है। और दिग्विजय सिंह चौटाला जेजेपी और एएसपी की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, तो वो भी पूरी तरह से टक्कर में है। लेकिन मुकाबला यदि देखा जाए तो कांग्रेस और इनेलो का यहां इनेलो को एज मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, इनेलो के खाते में यह सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। सिरसा से गोपाल कांडा और जो इनेलो बसपा के साथ उनका गठबंधन है, उनकी सीधी सीधी टक्कर गोकुल सेतिया से, जो कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। भाजपा ने अपना नामांकन वापस ले लिया है गोपाल कांडा के समर्थन में, लेकिन गोपाल कांडा ने कहा कि वो किसी का समर्थन नहीं लेंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारा गठबंधन इनेलो बसपा के साथ है और हम सरकार बनाएंगे। गौरतलब रहे गोपाल कांडा ने 2 दिन पहले कहा था कि बीजेपी की सरकार वो बनाएंगे, लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि उनकी जुबान फिसल गई थी। और जो गोकुल सेतिया हैं वो पहले इनेलो के साथ गठबंधन में थे, लेकिन ऐन वक्त पर कांग्रेस ने टिकट दिया तो इनेलो जो है गोपाल कांडा को समर्थन कर रही है। अच्छी खासी पोजीशन में यह सीट इनेलो जीत रही है, यानी सिरसा की 5 सीटों में से 4 सीट इनेलो निश्चित तौर पर जीत रही है और कालावानी की सीट टक्कर में कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। पृथ्वी से सुरेंद्र कौशिक जो हैं बहुत अच्छी मार्जिन के साथ वो फाइट दे रहे हैं और चुनाव निकाल सकते हैं, इसकी पूरी संभावनाएं हैं, क्योंकि कांटे की टक्कर है। असंध से गोपाल राणा जो है वो चुनाव जीत सकते हैं। अगली सीट बात करें, नारायणगढ़ से हरबिलास रज्जू माजरा जो है वहां पर कड़ी टक्कर दे रहे हैं और जीत सकते हैं। यमुनानगर से दिलबाग सिंह एक अच्छी पोजीशन में चुनाव जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं इनेलो बसपा की टिकट पर। वही बात करें यदि यमुना बरवाला से, तो संजना सातरोड जो है बेहद ही जबरदस्त माहौल वहां पर उनका बना हुआ है, एक तरफा लहर सी बनी हुई है। और आज संजना सातरोड जो इनेलो बसपा की प्रत्याशी है, स्पष्ट कर दिया था कि वो उनकी जो पार्टी चुनाव जीत करके बीजेपी के साथ यदि जाएगी तो वो इस्तीफा दे देंगे विधायक पद से, बीजेपी के साथ कभी नहीं जाएंगी। बहुत अच्छा खासा उनको जो है समर्थन मिल रहा है। नरवाना से जो है विद्या रानी अच्छी खासी पोजीशन में है, टक्कर ले रही हैं, जीत भी हासिल कर सकती हैं। अटेली से अतरलाल जी जीत सकते हैं, अच्छे खासे मुकाबला वो दे रहे हैं। इनेलो का पुराना गढ़ है, बीएसपी की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। इनेलो के गठबंधन उनके साथ है। हतीन से तैयब हुसैन भीमसी का एक तरफा माहौल वहां पर है।
और निश्चित रूप से बड़े मार्जिन से वो सीट निकाल सकते हैं, और यदि हारे तो बहुत ही नैरो मार्जिन से, क्योंकि बड़ा कड़ा मुकाबला वहां पर दिखाई दे रहा है। जिस प्रकार का माहौल लग रहा है तो भीम सिंह एक अच्छी खासी लीड से वह चुनाव जीत सकते हैं, और ताहिर हुसैन नू से चुनाव जीत सकते हैं। उनका भी अच्छा खासा माहौल वहां पर है। जो हमारे वहां साथी हैं उनके हिसाब से बातचीत करने के बाद जो हम सीटें आपको गिना रहे हैं, तो 14 सीट हम आपको बता दी जाए। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी इनमें से कम 10 से 11 सीट जीत रही है। इसके बाद यदि बात करें, जगाधरी बीएसपी के खाते में, साढौरा बीएसपी के खाते में है। दर्शन सिंह खेड़ा जगाधरी से चुनाव जीत रहे हैं। ब्रजपाल छप्पर साढौरा से बीएसपी के प्रत्याशी इनेलो के साथ गठबंधन में चुनाव जीत रहे हैं। इसके बाद यदि बात करें हम फरीदाबाद एनआईटी से, तो इनेलो के नागेंद्र भड़ाना, नारनौल से उमेर सिंह लोहान और टोहाना से कुणाल करण सिंह, तीनों ही बहुत अच्छी पोजीशन में फिलहाल नजर आ रहे हैं। आगे जैसे जैसे चुनाव होता जाएगा क्या नतीजा निकलता है, लेकिन आज के हिसाब से बात करें तो तीनों ही चुनाव जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। कलायत से रामपाल माजरा नेक टू नेक फाइट में आगे चल रहे हैं, और निश्चित रूप से इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और चुनाव जीत रहे हैं रामपाल माजरा। इनेलो में थे, इनेलो छोड़े बीजेपी में गए, फिर वापिस इनेलो में आए। बहादुरगढ़ से शीला नफे सिंह राठी एक तरफा चुनाव जीत रही है, क्योंकि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष स्वर्ग नफे सिंह राठी की धर्मपत्नी है, और अच्छा खासा माहौल उनके पक्ष में बना हुआ है। पुनाना से दया सिंह भड़ाना जो है वो चुनाव जीत रहे हैं, पूर्व सांसद और विधायक के भाई हैं, और एक अच्छा खासा माहौल उनके पक्ष में बना हुआ है। रतिया से रामस्वरूप वर्मा, फिरोजपुर जिरका से हबीब हवनगर चुनाव जो है अच्छी खासी फाइट में जीत रहे हैं। सोहना से सुरेंद्र भड़ाना खुद चुनाव जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी अब तक की जो 26 सीट हमने आपको बताई है, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी, बीएसपी और हलोपा का गठबंधन, इन 26 सीटों में से कम आज के हिसाब से यदि बात करें, आगे का चुनाव एक बार छोड़ दिया जाए तो आज के हिसाब से 15 से 20 सीट, इन 26 सीटों में से इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी और बीएसपी का गठबंधन जीत हासिल कर रहा है। तो आपको क्या लगता है, कौन सी सीट पर कौन सा प्रत्याशी भारी पड़ रहा है?